तो आइए स्टार्ट करते हैं, हम लोग देखते हैं। हम लोग का टॉपिक चल रहा था ट्रायंगल, त्रिभुज, ठीक है। तो इसमें हम लोग आज एक थ्योरम देखेंगे, थ्योरम जिसका स्टेटमेंट है किसी त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये एक थ्योरम है और इसको प्रूफ करके दिखलाना है कि किसी ट्रायंगल में तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये आपको प्रूफ करके दिखलाना है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, एक ट्रायंगल बनाइएगा। चलिए मान लेते हैं एक ट्रायंगल है आपके पास ABC, ये आपका ट्रायंगल ABC है और यहाँ पे आपको प्रूफ करना है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C को ऐड करने पे कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। इसको आपको साबित करके दिखलाना है, ठीक है, ठीक है। यानी आपका ये जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि प्रूफ कीजिए, है ना, कि किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। इन अ ट्रायंगल द सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स बी 180 डिग्री, ठीक है। तो इसके लिए आप ट्रायंगल बनाएं। आप लिखेंगे लेट ABC बी अ ट्रायंगल, है ना। माना कि ABC एक त्रिभुज है जहाँ वेयर एंगल A को आप मान लीजिए कि एंगल 1 है, आप इसको कंसिडर कर लीजिए कि एंगल 1 है। एंगल B को आप 2 मान लीजिए, एंगल C को आप एंगल 3 मान लीजिए। तो इसी चीज़ को हम लिख रहे हैं, लेट ABC बी अ ट्रायंगल वेयर एंगल A इज इक्वल टू एंगल 1, एंगल B इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल C इज इक्वल टू एंगल 3, ठीक है। और आपको प्रूफ करके दिखलाना है PT का मतलब हुआ प्रूफ करके दिखलाइए, है ना। सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। ये आपको प्रूफ करके दिखलाना है। चलिए इसके लिए आप एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन मतलब रचना। कंस्ट्रक्शन क्या होता है, वो एक एक्स्ट्रा वर्क होता है जो आप फिगर में कुछ भी ऐड करते हैं तो आप उसको रचना में लिखते हैं, ठीक है। तो इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए एक रचना किया जाएगा। कंस्ट्रक्शन के तौर पे क्या करेंगे, ये आपका कोई सा भी साइड, मान लीजिए भुजा BC है, तो BC के समानांतर आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अब वो लाइन शीर्ष A से होके गुजरना चाहिए, ठीक है। देखिए BC के समानांतर शीर्ष A से गुजरता हुआ एक लाइन आप ड्रॉ किए, मान लीजिए इसका नाम L है, ठीक है। तो इसी चीज़ को लिखेंगे आप, ड्रॉ अ लाइन L पैरेलल टू BC, साइड BC, है ना। भुजा BC के समानांतर आप एक लाइन ड्रॉ किए L, है ना, पैरेलल टू साइड BC थ्रू A, मतलब A से गुजरता हुआ। चलिए प्रूफ प्रमाण, ठीक। चलिए इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, इसके लिए आप समझिए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक एंगल इस साइड में, ठीक है। इस एंगल को आप कंसीडर कर लीजिए कि एंगल 4 है और यहाँ पे आप एंगल 5 मान लीजिए, ठीक है। तो इससे पहले आप पढ़ चुके हैं कि अगर दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण बराबर होता है, ठीक है। जैसे देखिए ये दोनों पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट किया, तो यहाँ पे आप पा रहे हैं ये एंगल, ये दोनों एंगल आपको दिख रहा होगा। ये दोनों एंगल कैसा एंगल होता है, देखिए ये क्रॉस करता हुआ एंगल जा रहा है ना, ये एकांतर कोण कहलाता है, ये दोनों और ये वाला, ये दोनों भी, ठीक है।
अल्टरनेट एंगल होता है और वो इक्वल होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा आप। इससे पहले वाले क्लास में हम इसको प्रूफ भी करवा चुके हैं। चलिए आप बताइए, लिखेंगे सिंस लाइन L जो है वो पैरेलल है BC के, तो एंगल 4 और एंगल 2, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 आप लिख सकते हैं, है ना। एंगल 4 और एंगल 2 बराबर हो जाएगा। कैसा कोण है ये दोनों? एकांतर कोण है। अभी आप बताएं आपको, ठीक है। उसी तरह से एंगल 5 इज इक्वल टू, आप एंगल यहाँ ध्यान दीजिएगा 3 बराबर हो जाएगा। एंगल 4 एंगल 2 के बराबर हुआ, एंगल 5 एंगल 3 के बराबर हुआ। इन दोनों को मर्ज कर कर एक समीकरण बना लीजिए, समीकरण नंबर 1, ठीक है। और ये दोनों कैसे आया है, तो आप लिख दीजिए बाई अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल मतलब एकांतर कोण से, ठीक है। ये दोनों कोण बराबर हो गया 4 2 के बराबर, 5 3 के बराबर, ठीक है। अब देखिए L क्या है? L एक लाइन है ना। सिंस L be a straight line, straight line, L क्या है? L एक सरल रेखा है और सरल रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का, है ना। आप लोग जानते होंगे, ठीक है। हम इससे पहले वाले क्लास में डिस्कस भी कर चुके हैं कि एक स्ट्रेट लाइन को आप कितना भी पार्ट में डिवाइड कीजिएगा, है ना, तो वहाँ पे जो एंगल बनेगा, मान लीजिए एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, तो ये तीनों कोणों को जब जोड़िएगा तो कितना पाइएगा? 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा एंगल 5, ये वाला एंगल 5 और एंगल 1 और एंगल 4, ये तीनों मिलाकर 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो एक सरल रेखा पर है, ठीक है। तो चूँकि L एक सरल रेखा है तो आप लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5। आप कैसे भी लिखिएगा, एंगल 5 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4 भी आप लिख सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे 180 डिग्री लिखिएगा। अच्छा ये देखिए 4, एंगल 4 किसके बराबर है? एंगल 2 के बराबर है। तो और एंगल 5 किसके बराबर है? एंगल 3 के बराबर है, ठीक है। तो इसी चीज़ का इस्तेमाल आप वहाँ पे डायरेक्टली कर सकते हैं। एंगल 4 की जगह रिप्लेस कर दीजिए एंगल 2 को, 1 को आप एज इट इज़ रहने दीजिए, एंगल 1 प्लस एंगल 4 की जगह रिप्लेस कीजिएगा एंगल 2 को, तो एंगल 2 लिखिएगा। एंगल 5 की जगह रिप्लेस कीजिएगा एंगल 3 को। तो आपको यही प्रूफ करना था कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना होगा? 180। आप इसको एंगल 1 को आप क्या माने हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एंगल ए माने हैं, तो डायरेक्टली आप यहाँ पे ए भी लिख सकते हैं। एंगल ए प्लस एंगल 2 के जगह आप एंगल बी लिख दीजिए और 3 की जगह एंगल सी लिख दीजिए, और ये कितना आ गया? 180 डिग्री। और आपको यही प्रूफ करके दिखलाना था कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, और इस चीज़ को यहाँ पे प्रूफ कर दिया गया। और इसको याद भी रखिएगा प्रॉपर्टीज़ के रूप में कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना। इसी चीज़ को आप इस स्टेटमेंट को इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, द सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल में तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री होता है। द सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल बी 180 डिग्री, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा और इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन है एक, यदि इन ट्रायंगल ABC इफ एंगल A इज इक्वल टू 45 डिग्री है, एंगल B आपके पास मान लीजिए 40 डिग्री है, ठीक है। तो फाइंड एंगल C, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज में एक कोण है जो कि 45 डिग्री का है और दूसरा कोण 40 डिग्री का है, तो तीसरा कोण कितना होगा, आपको ये निकालना है। तो जैसा आप प्रॉपर्टी जानते हैं, किसी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। तो एंगल B नो
एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, ए की जगह रिप्लेस कीजिएगा 45 डिग्री, प्लस बी का मान कितना है 40 डिग्री, और सी का तो आपको मान ही निकालना है, तो ये 180 हो गया। तो 40 और 45 जोड़िए कितना होगा 85 डिग्री, प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी आप निकाल लीजिएगा, ये 85 प्लस में है, क्योंकि राइट साइड में जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 180 डिग्री माइनस का 85 घटाइएगा तो कितना आएगा, 10 में से 5 गया 5, 17 से 8 गया तो 9, 95 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाइएगा। किसी भी त्रिभुज में अगर आपको 2 कोण दिया हुआ रहेगा और तीसरा कोण निकालना रहेगा, ठीक है, तो आप उन दोनों कोणों को जोड़ दीजिएगा और 180 डिग्री में से घटा दीजिएगा, तो उससे क्या होगा, वो तीसरा कोण आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC इफ एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 70 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, आपको फाइंड करना है, फाइंड एंगल C। ठीक है, मतलब किसी त्रिभुज में आपको यहाँ भी 2 कोण दिया हुआ है ना, A और B, और दोनों का मान कितना है 70 डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो आपको C निकालना है। तो आप आसानी से देख पा रहे होंगे 70 डिग्री कितना हो गया, 2 बार जोड़िएगा 140 डिग्री, तीसरा वाला कोण आप घटा लीजिएगा 180 में, तो 40 डिग्री आंसर आ जाएगा। इसी चीज़ को आप लिख दीजिएगा। कैसे लिखिएगा, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C आप जानते हैं 180 डिग्री। ठीक है, A का मान 70 है और B का मान भी यहाँ पे 70 है, क्योंकि A का मान B के बराबर है। 2 कोण दोनों आपस में बराबर है, जो कि दोनों ही 70 डिग्री का है। ठीक है, 70 70 140 हो गया, तो 140 डिग्री प्लस का एंगल C बराबर 180 डिग्री है ना, 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, और ये घटाने पे आ गया 40 डिग्री। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। चलिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC यहाँ पे रेशियो दिया हुआ रहेगा, एंगल A इज़ टू एंगल B इज़ टू एंगल C 1:2:3। तो फाइंड करना है, फाइंड ऑल एंगल्स। ठीक है, मतलब क्वेश्चन ये कर रहा है कि अगर किसी त्रिभुज में त्रिभुज के तीनों कोण 1:2:3 के अनुपात में हो, 1:2:3 के रेशियो में हो, तो उनका मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिएगा, आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे जो भी कोण एंगल का रेशियो दिया हुआ उस रेशियो के अकॉर्डिंग एंगल को आप मान लीजिएगा कुछ। ठीक है, तो लेट माना कि एंगल A जो है रेशियो के अकॉर्डिंग मानिएगा। ठीक है, अगर 1:2 है और 1:3 है, तो आप A को मान लीजिए कितना 1x, यानी x मान लीजिए। एंगल B को आप क्या मानिएगा 2x मानिएगा, और एंगल C को आप मानिएगा 3x मानिएगा। ठीक है, एंगल A को आप क्या माने x मान लिए, एंगल B को 2x। इस रेशियो के अकॉर्डिंग, मतलब ये जो आपका अनुपात क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, इसके अनुसार आप कोण को मानिएगा। ठीक है, आप यहाँ से फिर से रेशियो निकालिएगा आप डिवाइड करके, तो यही पाइएगा, है ना। जैसे कि आप देखिए एंगल A इज़ टू एंगल B आपको निकालना है। ठीक है, तो A का मान आप x रखिए, B का मान आप 2x रखिएगा, तो आप पाइएगा कितना 1:2, जो कि आपका यहाँ पे दिया भी था। तो आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपका रेशियो दिया हुआ रहेगा उस रेशियो के अनुसार एंगल को क्या कीजिएगा, मान लीजिएगा। तो हम लोग वही किए हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद वी नो क्या जानते हैं आप, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री आप जानते हैं। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C हो गया आपका 180 डिग्री। ठीक है, A का मान आप रख दीजिए x, B का मान 2x हो गया, और C का मान देखिए 3x। आप इसको ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 और 1 6,
6x बराबर हो गया 180 डिग्री। तो x का मान आप यहाँ से निकाल पाइएगा, चूँकि जो गुना में रहता है वो भाग में आ जाता है, तो 6 का डिवाइड मारिएगा तो आ गया 30 डिग्री। ठीक है, अब ये किसका मान आया, ये रेशियो का मान आया, मतलब x का मान आया। ठीक है, अब इसी x का मान जो आप लाए हैं वो आप बारी बारी से इसमें रख दीजिए। a का मान तो x ही था, यानी 30 डिग्री ही होगा। b का मान कितना होगा बोलिए, 2x है, तो 2 इंटू 30 कीजिएगा तो 60 डिग्री आ गया। तो इसको डिवाइड कीजिएगा तो आ गया आपका 30 डिग्री। हाँ, तो देखिए आप c का मान निकालिएगा, तो बोलिए 3 इंटू एक्स कितना होगा, 3 इंटू एक्स का मान 30, 30 तिहाई 90 डिग्री। ठीक है, चलिए, तो ये आपका आंसर आ गया है ना। तीनों कोनों का मान पता चल गया, एक तो 30 डिग्री है, दूसरा कितना डिग्री है 60 डिग्री, और तीसरा 90 डिग्री है। आप तीनों को जोड़ के देखिएगा 180 डिग्री आ जाएगा, है ना। 90 और 60, 9 6 15, 150 डिग्री और प्लस 30 डिग्री, है ना, 180 डिग्री आपका आ गया। तो इसको नोट डाउन कीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन ट्रायंगल PQR, त्रिभुज आपका PQR है, और यहाँ पे एंगल P इज टू एंगल Q इज टू एंगल R दिया हुआ है। आपका अनुपात यहाँ पे चेंज हो गया, 2:3:5। ठीक है, मतलब क्वेश्चन ये कर रहा है किसी त्रिभुज PQR में, है ना, अगर एंगल P, एंगल Q और एंगल R का अनुपात 2:3:5 हो तो उनका मान ज्ञात कीजिए, है ना। फाइंड ऑल एंगल्स, है ना, ऑल एंगल्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इस तरह से भी कर सकते थे, है ना, कि यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण 2:3:5 के अनुपात में हो तो उनका मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए, इसके लिए जैसा आपको बताया गया कि आप जो है क्या करेंगे, एंगल के रेशियो के अकॉर्डिंग एंगल को मान लेंगे। ठीक है, तो एंगल P को आप मानेंगे, क्या मानेंगे बोलिए, एंगल का P का रेशियो देखिए 2 है, तो 2x मान लीजिए। ठीक है, एंगल Q को आप मान लीजिए, कितना मानिएगा, 3x मानिएगा, क्योंकि आगे का जो रेशियो है वो 3 है ना। 2:3:5 है, तो एक को 2x माने, दूसरे को आप 3x मानिएगा और तीसरे को 5x मानिएगा। ठीक है, आप x की जगह y भी ले सकते थे, कोई सा भी वेरिएबल ले सकते थे। ठीक है, तो इसका हो गया 5x। ठीक है, लेकिन जो वेरिएबल लीजिएगा सब में सेम ही लीजिएगा। अगर x ले रहे हैं तो x लेना होगा, y ले रहे हैं तो y लेना होगा। तो ये होगा आपका एंगल P का मान 2x हो गया, एंगल Q का 3x और एंगल R का 5x आप मान लिए। उसके बाद एज बी नो, जैसा हम जानते हैं कि एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R कितना होता है 180 डिग्री, है ना। जैसा हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं, एंगल P का मान बोलिए क्या होगा 2x, एंगल Q का क्या है 3x है, और एंगल R का कितना है 5x है। आप जोड़ दीजिए, 5 3 8 और 2 10, यानी 10x हो गया। तो 10x का मान कितना आ गया 180 डिग्री। आप 0 से 0 काट दीजिए, तो x का मान कितना आ गया 18 डिग्री। तो ये किसका मान आया है, ये आपका रेशियो का मान आया है, कितना 18, है ना। आप x का मान रख दीजिए बारी बारी से यहाँ पे, तो आपका एंगल फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल P का मान कितना होगा बोलिए 2 इंटू एक्स, एक्स का मान कितना है 18, 18 दूना 36 डिग्री आ गया। बोलिए एंगल Q का कितना होगा 3 इंटू 18, है ना, तो 18 तिहाई कितना हो गया 54 डिग्री। और एंगल R का वैल्यू हो जाएगा इसी तरह से 5 इंटू 18, 18 पचे कितना हो गया बोलिए 90। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, इस त्रिभुज के तीनों कोण पता चल गए, एक 36 डिग्री, दूसरा 54 डिग्री और तीसरा 90 डिग्री। ठीक है, आप इसको चाहें तो क्रॉस चेक कर सकते हैं। क्रॉस चेक कैसे करिएगा, ये आप तीनों कोणों का अनुपात को आप देखिएगा निकाल के, तो यही आएगा 2:3:5 ही आएगा। कैसे आएगा आप देख लीजिए, आप निकाल लीजिए 36 अनुपात
है ना 54 और ये है 90। तीनों में कुछ कॉमन हो रहा है, 18 कॉमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिए 18 कॉमन हो रहा है तो कॉमन ले लीजिएगा, तो हो जाएगा 18 दूना 36, 18 तिये 54 और 18 पचे 90। तो वापस से वही आ गया अनुपात। ठीक है, तो ये इसका आंसर है जो कि सही है। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, यदि किसी त्रिभुज में कोई दो कोण आपस में समान हो और तीसरा कोण उन दोनों में प्रत्येक से 24 डिग्री अधिक हो तो उनका मान ज्ञात कीजिए। करें। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन है कि अगर किसी ट्रायंगल में कोई दो एंगल आपस में बराबर है और तीसरा वाला जो कोण है वो उन दोनों में प्रत्येक से 24 डिग्री अधिक है, तो सभी कोणों को ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, मान लीजिए आपके पास ट्रायंगल है ABC, आप ट्रायंगल बना लिए ABC कोई सा भी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि कोई दो कोण बराबर है, तो इसमें आप क्या कीजिएगा, कोई सा भी दो कोण को आप बराबर कर दीजिएगा। तो मान लीजिए कि एंगल B और एंगल C आपस में बराबर है। ठीक है, तो आप उसको मान लीजिए x मान लीजिए। तो अगर x मानिएगा तो दोनों x हो जाएगा, एंगल B भी x हो जाएगा और एंगल C भी x हो जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। और तीसरा वाला जो कोण है उन दोनों में प्रत्येक से 24 डिग्री अधिक है ना, मतलब किसी एक से 24 डिग्री आप ज़्यादा कर दीजिएगा। तो एंगल A को आप पाइएगा x + 24 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये एक वेरिएबल में तीनों एंगल आप लिख पाए आसानी से। अब जो है आप इसका मान निकाल दीजिए, है ना। जैसा आप जानते हैं कि एंगल A + एंगल B + एंगल C 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल A का मान देखिए कितना है, x + 24 डिग्री प्लस B का मान कितना है, x, और C का मान x, तो 180 हो गया। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन देखिए, x और x कितना हो गया, 3x, और ये जो 24 आपका प्लस में है वो राइट साइड में जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बताइए क्या लिख सकते हैं आप, 180 डिग्री माइनस का 24। ठीक है, तो 3x बराबर, घटाइए इसको, तो 10 में से 4 जाएगा तो 6, 7 में से 2 गया 5 और 1, आप 3 से काट दीजिएगा तो x का मान आ जाएगा कितना, बोलिए, 3 × 5 = 15, है ना, और 3 दूना 6, यानी कि 52 डिग्री आ गया। ठीक है, तो ये किसका मान आया, x का मान आया। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि एंगल B और एंगल C का मान निकल गया, है ना, जो कि दोनों ही 52 डिग्री का है। ठीक है, और एंगल A का आप 24 डिग्री जोड़ दीजिएगा, एंगल B का मान आ गया आपका 52 डिग्री। ठीक है, एंगल C भी आ गया 52 डिग्री। क्यों, क्योंकि दोनों ही बराबर है। क्वेश्चन में ही कह रहा था कि दो कोण समान है और दोनों को हम लोग x ही माने थे। ठीक है, तो दोनों 52 डिग्री आ गया, और एंगल A यहाँ पे जो है वो कितना होगा, x + 24, यानी कि 52 + 24। ठीक है, आप जोड़िएगा तो कितना आएगा, बोलिए, 4, 2, 6। ठीक है, तो ये इसका आंसर आया, है ना, 52 डिग्री और 76 डिग्री। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, 24 डिग्री ज़्यादा है, जोड़ के देखिएगा 24 डिग्री ही ज़्यादा है, और तीनों को जोड़ के देखिएगा तो 180 ही पाइएगा। जोड़ लीजिए, 6, 4, 6, 2, 8, 2, 10 के 0 हाथ में लाए 1,
है ना, 10 और 7 17 और 1 18, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।